कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा सितंबर का तीसरा हफ्ता यानी 15 सितंबर से 21 सितंबर। स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और प्रेम संबंध सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। चंद्र राशि से 10वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण स्वास्थ्य राशिफल में इस सप्ताह आपको बहुत से महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही दुरुस्त रहेंगे। जी हाँ, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से इस सप्ताह स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको रोजाना योग और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आपको अपने खान पान में बदलाव करने की भी ज़रूरत है। बस इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से ही आप अपनी सेहत को इस सप्ताह बहुत बेहतर कर सकते हैं। यदि आप किसी किराए के मकान में रहते हैं तो इस सप्ताह आपका मकान मालिक आपसे एडवांस या घर की मरम्मत को लेकर पैसे मांगकर आपकी आर्थिक हालत को बिगाड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने धन की बचत करते हुए खुद को हर आर्थिक स्थिति के लिए पहले से ही तैयार करें। यदि आपका अपना मकान है तो भी आपको घर से जुड़े खर्चे परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने घर में किसी कारण मरम्मत करवानी पड़े। हो सकता है कि घर में कुछ टूट जाए या कुछ खराब हो जाए। तो इसलिए आपको पहले से ही फिजूल खर्ची से बचना होगा ताकि आगे आपके ऊपर किसी तरह का दबाव न बने। इस सप्ताह आपके पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपको किसी बात को लेकर डांटें या फटकार लगाएं। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा विवाद भी बढ़ सकता है। जी हाँ, यदि आपके पिता आपको डांटते हैं या किसी बात को लेकर आपको समझाते हैं तो आपको वहाँ शांत रहने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके बोलने से विवाद बढ़ भी सकता है और हो सकता है कि सभी परिवारजनों के सामने आपकी इज्जत भी कम हो जाए। तो आपको अपने पिता के साथ कोई भी बहस नहीं करनी है, आपको शांति बनाए रखनी है। यदि आप शांत रहेंगे तो हो सकता है कि विवाद अपने आप ही खत्म हो जाए। और आपको अपने परिवार में कोई भी बड़ी गलती करने से बचना है। यदि आप कोई बड़ी गलती करते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बहुत से योग बन रहे हैं। कभी हम हारते हैं तो कभी हम जीतते हैं और इस बात से आप भली भांति परिचित भी हैं। परंतु जब भी शिक्षा में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो आप इस बात को पूरी तरह भूल जाते हैं और खुद को आहत कर लेते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ होने की आशंकाएं अधिक रहेंगी। देखिए, यदि इस सप्ताह आपके नंबर कम आते हैं, किसी प्रतियोगिता में आप हार जाते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आपको अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप निराश होंगे और किसी हीन भावना का शिकार हो जाएंगे तो इसका सीधा सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ेगा। देखिए, हार जीत तो लगी ही रहती है, परंतु कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो आगे आप अवश्य ही सफल होंगे। तो छात्रों को इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों के प्रेम जीवन की बात करें तो चंद्र राशि के शुक्र प्रथम भाव में स्थित होने के कारण यदि आप अपने प्रेमी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस सप्ताह कई जातकों को प्रेमी संग शादी के बंधन में बंधने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, यह हो सकता है कि आप अपने परिवार के सामने अपनी शादी की बात करें और फैसला आपके ही हित में हो। हालांकि इसके लिए उन्हें पहले अपने घर वालों को मनाने और अपने प्रियतम से मिलने की जरूरत होगी। जी हाँ, यानी आपको पहले से ही प्लानिंग करने की जरूरत होगी। इस समय किसी भी कारणवश प्रेमी की छवि को घर वालों के सामने खराब ना होने दें। जी हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी बात के कारण अपने प्रेमी की छवि आप खराब ना होने दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नकारात्मक हो सकता है। घरेलू मोर्चे पर इस सप्ताह आपका वैवाहिक जीवन सामान्य से बहुत बढ़िया रहने वाला है। जी हाँ, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि पहले के मुकाबले अब आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप कहीं बाहर घूमने जाएं, आपस में समय व्यतीत करें, जिससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा और सभी प्रकार के पुराने विवादों को आप दोनों भूल जाएंगे।
तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अपने प्रेमी को कहीं बाहर घुमाने ले जाना है और अपनी तरफ से समय समय पर सारे प्रयास करने हैं। आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी। बाकी यदि आपको कार्यस्थल पर कोई पसंद है तो इस सप्ताह आपको उनसे बात करते समय मर्यादा का आचरण करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, यदि कोई आपको पसंद है तो आप मर्यादा में रहकर ही उनसे बात कीजिए, क्योंकि संभव है कि आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कह दें जिससे आपकी बनती बात भी बिगड़ सकती है। साथ ही आप उनसे ऑफिस से दूरी बनाकर ही बात करें। जी हाँ, जितना संभव हो सके आप उनसे ऑफिस में बात ना करते हुए कहीं बाहर बात कीजिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये सप्ताह मिला जुला जाने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। ये उपाय आपको अवश्य ही करना है। जी हाँ, प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो भगवान हनुमान की कृपा आप पर बनी रहेगी और इस सप्ताह किसी भी परेशानी से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। साथ ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया है। तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना है। जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखने को समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।